इसराइल और मिलिटेंट ग्रुप हमास के बीच चल रही लड़ाई की खबरों को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 100 साल से इस इलाके में चल रही लड़ाई के पीछे एक उलझा हुआ इतिहास है। 1914 तक फिलिस्तीन पर ऑटोमन एम्पायर का राज था। फिलिस्तीन में अरब लोग बहुसंख्यक थे और यहूदी माइनॉरिटी में थे। पहले विश्व युद्ध हुआ और उसमें ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आया, लेकिन समस्या तब हुई जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को ये काम सौंपा कि यहाँ पर यहूदियों को बसाया जाए। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों की जगह थी, लेकिन फिलिस्तीनी अरब लोगों का कहना था कि ये उनकी जमीन है, तो फिलिस्तीनी अरब उन्हें यहाँ बसाए जाने का विरोध करते थे। 1920 के दशक से लेकर 1940 के दशक तक फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती रही। वे खुद हिटलर के दौर में जर्मनी में उन पर हो रहे अत्याचार से भागकर यहाँ शरण ढूंढ रहे। जर्मनी के डिक्टेटर अडॉल्फ हिटलर ने तो यहूदियों के नरसंहार की कसम खा रखी थी। कुछ जो वहां से बच गए वो यहाँ पर आ गए शरण लेने के लिए, पर यहाँ भी शांति नहीं थी। यहूदियों और अरबों के बीच भी हिंसा बढ़ती रही और ब्रिटिश राज के खिलाफ भी विद्रोह बढ़ रहा था। 1947 में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ने का इरादा कर लिया था, तब यूनाइटेड नेशन ने सुझाया कि फिलिस्तीन को दो देशों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए और एक अरब फिलिस्तीनियों के लिए। यरूशलेम शहर, जो इन दोनों कम्युनिटीज के लिए पवित्र शहर माना जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का भी प्रस्ताव दिया। इस ऑफर को यहूदियों ने तो मान लिया, लेकिन अरब मुसलमानों ने नहीं माना। कोई हल नहीं निकला, लेकिन ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन छोड़ दिया और यहूदी नेताओं ने इसे इजराइल देश घोषित कर लिया। लेकिन फिलिस्तीनी अरब लोगों को ये कैसे मंजूर होता? फिर युद्ध हुआ। पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने भी हमला कर दिया। हजारों लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़कर आसपास के देशों में भागना पड़ा। जब तक वो युद्ध बंद हुआ, तब तक इजराइल ने ज्यादातर क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया वो था वेस्ट बैंक। गाजा पर मिस्र ने कब्जा कर लिया, यानी कि छोटा सा इलाका अरब देशों और एक नवजात यहूदी देश इजराइल के बीच बट गया। संघर्ष इसके बाद भी चलता रहा। फिर 1967 की ऐतिहासिक लड़ाई में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह फिलिस्तीनी अरब पूरी तरह से बेदखल हो गए। कुछ फिलिस्तीनी शरणार्थी गाजा और वेस्ट बैंक में रहने लगे। कुछ आसपास के देशों जैसे जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान में रहने लगे। जो दूसरे देशों में रहते हैं, इजराइल ने उन्हें वापस लौटने की इजाजत नहीं दी। इजराइल का कहना है कि ये उनके देश पर बोझ डालेगा और उनके यहूदी राष्ट्र वजूद पर खतरा होगा। वेस्ट बैंक पर तो इजराइल का कंट्रोल है, लेकिन 2007 से गाजा मिलिटेंट ग्रुप हमास के कब्जे में है। अभी के समय में गाजा और वेस्ट बैंक को ही फिलिस्तीन कहा जाता है। इनके बीच एक और समस्या है, यरूशलेम शहर। ये यहूदियों के लिए पवित्र शहर है, मुसलमानों के लिए भी। यही नहीं, ईसाई भी इसे पवित्र मानते हैं। इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। फिलिस्तीन चाहते हैं कि उनके देश की राजधानी भी पूर्वी यरूशलेम हो। पिछले 50 साल में इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी कई बस्तियां बना दी हैं, जहां दुनिया भर से आकर यहूदी रहने लगे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इन बस्तियों को गैर कानूनी मानता है, लेकिन इजराइल को इससे कोई मतलब नहीं। वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी कहते हैं कि इजराइल उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें बंधक बनाकर रखता है। इजराइल कहता है कि हम तो अपने आप को फिलिस्तीनियों की हिंसा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले ही वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों ने हमला किया और 19 साल के एक लड़के की मौत चर्चा में रही। अमेरिका ने तो इसे यहूदी टेररिज्म कहा था। गाजा के लिए इजराइल और हमास बहुत बार लड़ चुके हैं। मई 2021 में भी इजराइल और हमास के बीच बड़ा युद्ध हुआ था। आम लोग इसमें पिसते रहे हैं, मरते रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट अब तक आई हैं, वे यही दिखाती हैं कि मरने वालों में फिलिस्तीनियों की संख्या ही ज्यादा रहती है। 30 सालों से शांति वार्ताओं के अलग अलग दौर चले। इजराइल और फिलिस्तीनी अरबों के बीच 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जिनका अब तक हल नहीं निकल पाया है, जिनमें से प्रमुख हैं। नंबर 1, फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों का क्या होगा जो दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। नंबर 2, वेस्ट बैंक में जो इजराइल ने यहूदी बस्तियां बना दी हैं, वे रहेंगी या हटेंगी। नंबर 3, यरूशलेम को दोनों पक्ष साझा करेंगे या नहीं। और सबसे पेचीदा सवाल ये है कि क्या इजराइल के साथ फिलिस्तीन को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाएगा या नहीं। यूनाइटेड नेशंस के ज्यादातर सदस्य देश फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अब भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने नहीं दी है।
लेकिन भारत ने तो 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। बल्कि भारत तो अपने पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी तक फिलिस्तीन को खुले तौर पर अपना समर्थन देते रहा है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत भी रहते हैं। साल 2018 में जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू दिल्ली आए थे तो उसके एक महीने बाद पीएम मोदी फिलिस्तीन गए थे। बल्कि वे वहां जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2021 में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने कहा था कि वो मजबूती से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो कहने का मतलब है कि भारत ने फिलिस्तीन का साथ कभी नहीं छोड़ा और पिछले 3 दशक में इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे किए हैं। इसलिए भारत के लिए ये एक पेचीदा मसला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हिंसा दोनों तरफ से होने लगे तो किसी तीसरे पक्ष के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि किसका साथ दे, कौन सही है या कौन गलत। मिलिटेंट ग्रुप हमास की बर्बरता ने फिलिस्तीनियों के पक्ष को कमजोर करने का काम किया है। ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि कुछ ट्वीट्स या कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे आप इसे समझ नहीं सकते और ना समझा सकते हैं। तो कौन है विक्टिम? वह यहूदी जो किसी युद्ध से नरसंहार से बचकर यहाँ पर आ बसे और इजराइल बनाया, या फिर फिलिस्तीनी जो अपने ही घर में बेघर हो गए? आपकी क्या राय है दोस्तों इस मामले में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।